ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए कुछ कंडीशंस होती है बेटा, उसको हम क्या करेंगे, राइट डाउन कर लेंगे। तो आप लिखते चलो साथ साथ। ये कहता है कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ़। दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? पहली कंडीशन क्या होती है? दे आर corresponding angles are equal। ठीक है, पहली कंडीशन है। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन होता है दे आर corresponding sides are proportional। देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये दो कंडीशन होती है किसके लिए? टू ट्रायंगल के सिमिलर होने की कंडीशन है। दैट इज इफ ट्रायंगल, ये हम कंसीडर कर लिए ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल आपका क्या हो जाए? डी ई एफ, सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। देन आपकी पहली कंडीशन क्या हो जाएगी? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएगा? ए किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। एंगल बी इक्वल टू किसके हो जाएगा? एंगल ई के। एंगल बी इक्वल टू आपका हो जाएगा एंगल ई, और आपका ये एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल एफ के। तो एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? एंगल एफ। ओके, अब इसकी सेकेंड कंडीशन क्या होती है? सेकेंड कंडीशन में क्या है कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी अपन आप क्या लोगे? डी ई। ये हो जाएगा इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी अपान डी ई इक्वल टू, आप राइट डाउन कर लो, बी सी अपान, ये बी सी अपान, देन यहाँ पे क्या ले लोगे आप? ई एफ। ठीक, इसके बाद से नेक्स्ट ले लो सी ए। ठीक, आपका सी ए अपान क्या ले लोगे? ये हो जाएगा आपका एफ डी। ठीक है, तो आपकी ये दो कंडीशन हो गई। कब? दो ट्रायंगल के सिमिलर होने की। पहली कंडीशन ये हो गया, एंगल सारे क्या हो जाए? एक दूसरे से इक्वल हो जाते हैं, और साइड्स क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक, ये हो गया बेटा। ठीक, अब चलो इसके बाद से हम बात किसकी करेंगे? इसके बाद से हम एक थियरम को डिस्कस करेंगे, और वो थियरम क्या है? आपका हेडिंग लिख लो, एंगल पहले इसमें हेडिंग लिखेंगे हम, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ओके बेटा, अब इसमें हम एक थियरम को डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलो थियरम राइट डाउन कर लो। इसमें थियरम क्या बोलता है? थियरम क्या कहता है? इसमें होता है कि इफ़ इन टू ट्रायंगल्स the corresponding angles are equal। ठीक है, कोई भी दो ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएं? इक्वल हो जाएं। देन देयर corresponding sides are proportional and hence the two triangles are similar। ठीक है, ये हमारी थियरम है बेटा। इसमें करना क्या है ना कि देखो, इसमें ये गिवन है
इफ़ इन टू ट्रैंगल्स, दो ट्रैंगल कंसीडर करोगे, इसमें क्या कह रहा है कि द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अभी हमने ये केस देखा, अगर आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए देन साइड्स आर क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल। इसके साइड्स क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल। और जैसे ही इसकी साइड प्रोपोर्शनल हो जाएगी हेंस द टू ट्रैंगल्स आर क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे बेटा, इसी का हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ओके चलो, ओके स्टूडेंट्स, अब इसका प्रूफ देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे गिवन, ठीक है। तो गिवन राइट डाउन कर लो बेटा कि इसमें गिवन है क्या। तो इसमें दे रखा है गिवन ट्रैंगल, आपका गिवन है ABC एंड ट्रैंगल DEF। ये दो ट्रैंगल्स हमको क्या है, गिवन है, ठीक है। और इसमें क्या गिवन है, इन विच आपका दे रखा है एंगल A इक्वल टू किसके है, आपके एंगल D के। फिर आपका एंगल B इक्वल टू एंगल E और एंगल C इक्वल टू एंगल F। B किसके इक्वल है, E के, और C किसके है, F के इक्वल है। ये हमारा क्या है, गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। और इसके बाद से नेक्स्ट क्या लिखोगे बेटा, टू प्रूव, ठीक है। क्या प्रूव करना है आपको, टू प्रूव ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। अब प्रूफ के लिए फिर यहाँ पे लिखोगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्या राइट डाउन कर दोगे बेटा, कंस्ट्रक्शन। अब देखो कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे, पहला काम करोगे कट DP कट करोगे, ठीक है। कितना कट करोगे, इक्वल टू AB करोगे। क्या, AB लेंथ के इक्वल यहाँ से ये DP कट कर लोगे, ठीक। कट DP इक्वल टू AB, पहला काम किए। एंड फिर क्या कट करोगे, DQ इक्वल टू AC, ये दोनों कट कर लोगे। तो यहाँ से हमारा ये मिल जाएगा, ये पहला काम। देखो ये AB किसके इक्वल हो जाएगा, आपका DP के इक्वल हो जाएगा। और AC किसके इक्वल हो जाएगा, आपका DQ के इक्वल हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या करोगे, एंड कर दोगे ज्वाइन PQ, और P और Q को क्या कर दोगे बेटा, ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। अब जैसे इसके बाद से ज्वाइन किए, नेक्स्ट स्टेप हम क्या राइट डाउन करेंगे, अब इसका प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है। ओके, अब देखो इसके प्रूफ में क्या करोगे, सबसे पहले कंसीडर कर लोगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल कौन सा ले लोगे आप, DPQ। अब देखो इन ट्रायंगल ABC एंड आपका क्या है, ये DPQ, ठीक। अब यहाँ पे देखो आपका क्या है, ये AB इक्वल टू क्या है, आपका DP के इक्वल है। AC इक्वल टू क्या है, आपका DQ है, ठीक। ये तो आपका क्या है, गिवन है, ठीक। और एंगल A किसके इक्वल है, एंगल D के, ठीक। अब इसको राइट डाउन कर लो। देखो सबसे पहले लिख लोगे AB इक्वल टू DP, ठीक। रीज़न क्या है, इसमें राइट डाउन कर लो बाय कंस्ट्रक्शन। ये किसके थ्रू हुआ हमारा, ये AB इक्वल टू DP बाय कंस्ट्रक्शन। इसके बाद से लिख लो एंगल A इक्वल टू एंगल D। तो ये आपका क्या है, ये तो आपका गिवन है। और इसके बाद से आपका क्या दे रखा है, AC इक्वल टू क्या है, आपका DQ। AC इक्वल टू DQ, ये भी क्या रीज़न है, बाय कंस्ट्रक्शन। ये भी आपका है बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक। तो यहाँ से हमको क्या निकल के आ गया बेटा कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसके हो जाएगा, DPQ के। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने क्या दिखा दिया, कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। कैसे, रीज़न लिख लो, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू ये क्या हो गया आपका, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपके, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक। अब जैसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, हम ये लिख सकते हैं कि एंगल B इक्वल टू एंगल P।
अब देखो यहाँ से जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो एंगल बी और एंगल पी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और ऑलरेडी क्या दे रखा है कि हमारा एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई के इक्वल है। तो ये राइट डाउन कर लोगे इक्वल टू एंगल ई। देखो बेटा ये गिवन है बी इक्वल टू एंगल ई, ठीक। तो एक केस तो ये मिल जाएगा, फिर क्या दिखा दोगे, ठीक। ये जैसे आपका ये हो जाएगा तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, इम्प्लाइज दैट। अब देखो इसको लिख सकते हो कि पी क्यू क्या लिख लोगे बेटा, यहाँ पे राइट डाउन कर लो कि पी क्यू पैरेलल किसके हो जाएगा, अब आपका पी क्यू पैरेलल ई एफ के। ये कैसे हुआ इसको देख लो, ये दोनों लाइन पैरेलल क्यों हो गई, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल आपके क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये कौन से एंगल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो इसका रीज़न लिख लोगे, दोनों पैरेलल क्यों हो गए, इसमें रीज़न हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्या हो गए आपके, इक्वल हो गए। इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब चलो सेम यही चीज़ अब क्या करोगे, अब ये दोनों जैसे ही आपके पैरेलल हो गए, अब इम्प्लाइज दैट। अब क्या लिख दोगे यहाँ से, जब ये दोनों पैरेलल हो गए तो ये आप लिख सकते हो कि डी पी अपान, देखो डी पी अपान हम क्या लिख लें, डी ई, ठीक है, लिख सकते हो ना, डी पी अपान डी ई। ये राइट डाउन कर लो, डी पी अपान डी ई इक्वल टू आपका हो जाएगा डी क्यू अपान डी एफ, डी क्यू अपान डी एफ। रीज़न क्या है, यहाँ पे राइट डाउन कर लो बेटा, इसका रीज़न हो जाएगा बाय बीपीटी थियरम, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, ठीक। ये मिल गया हमको, ठीक। अब जैसे आपका ये मिल जाएगा, इसके बाद से आप क्या करोगे, डी पी अपान डी इक्वल टू क्या हो गया, डी क्यू अपान डी एफ। अब यहाँ पे लिख दोगे सिमिलरली आप क्या दिखा सकते हो, ए बी अपान, आप सिमिलरली ये दिखा दो ए बी अपान। अब देखो यहाँ से क्या कर दोगे, डी पी अपान क्या लिए हो, डी, देखो डी पी अपान डी ई लिए हो ना, तो अब डी पी की जगह क्या कर सकते हो, ए बी को रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि डी पी इक्वल टू क्या है, ये ए बी है ना। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे बेटा कि ए बी अपान डी ई, ये राइट डाउन कर लिया हम, ए सी अपान क्या हो जाएगा आपका डी एफ। ये हमको एक इक्वेशन ये मिल जाएगा, ठीक है, ठीक। क्या मिला, ए बी अपान डी इक्वल टू ए सी अपान डी एफ। यहाँ पे देख लो बेटा, ये मिला हमको ए बी अपान डी ई इक्वल टू क्या मिल गया, ए सी अपान डी एफ। ये हमको कंडीशन मिल गई, ओके। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे लिख लो सिमिलरली आप यहाँ पे लिख सकते हो बेटा कि ए बी अपान डी ई इक्वल टू ये हो जाएगा बी सी अपान ई एफ, ठीक है। ये हमको मिल जाएगा सिमिलरली। अब यहाँ पे इसको प्रूफ नहीं करोगे, इस कंडीशन को डायरेक्ट लिख दोगे, ठीक है। तो ये मान लो कि हमारा 1 आया और ये 2 आया। अब लिख दो फ्रॉम 1 and 2, यहाँ पे देखो ए बी अपान डी ई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका बी सी अपान ई एफ, ठीक है, इक्वल टू आपका क्या है ये ए सी अपान डी एफ। ये हो गया ए सी अपान डी एफ, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक। ये कंडीशन हो गया। सो अब इसके बाद से राइट डाउन कर लेंगे हम बेटा, ये जैसे आपका इक्वल हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप लिख लो सो इन ट्रेंगल ये हो जाएगा ए बी सी एंड कौन सा ट्रेंगल है आपका डी ई एफ, ये हो गया आपका वी हैव। अब राइट डाउन कर लो बेटा इसको, वी हैव आपका क्या था, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ये तो था आपका, ठीक है। एंड अभी हमने ये प्रूफ कर डाला एंड ए बी अपान डी ई इक्वल टू बी सी अपान ई एफ इक्वल टू ए सी अपान क्या हो गया डी एफ। ये कंडीशन भी आपकी फुलफिल हो गई, ठीक।
अब किसी भी सिमिलरिटी में अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है किसी ट्रायंगल में, तो फिर क्या हो जाएगा आपका हेंस, ठीक है, हेंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल किसके हो जाएगा आपका DEF के। यही क्या करना था, प्रूव करना था हमको, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूफ। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम देखेंगे साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो देखो इसमें बेटा इस थियरम में क्या बोलता है कि इफ़ एनी टू ट्रायंगल्स, तो ये दो ट्रायंगल्स हो गए दिस वन एंड दिस वन, द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो गए, प्रोपोर्शनल हो गए, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो सबसे पहले बेटा हम क्या राइट डाउन कर लेंगे, गिवन। तो इसमें गिवन क्या है आपका, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल आपका गिवन है DEF। ये दो ट्रायंगल्स हमारे क्या हैं, गिवन है, इन विच, ठीक है, इन विच आपका क्या गिवन है, AB अपान DE इक्वल टू आपका है BC अपान EF, ठीक है, इक्वल टू AC अपान आपका क्या हो जाएगा DF। ये आपका क्या है, ये गिवन है, ये गिवन कंडीशन है, ठीक। अब गिवन हो गया, तो अब नेक्स्ट में हमको क्या लिखना है, टू प्रूव, क्या करना है हमको, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल किसके कर देना है, DEF के। इन दोनों को क्या करना है अपन को, सिमिलर प्रूव करना है, ठीक। अब इसी में नेक्स्ट जो हेडिंग लिखते हैं हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन, क्या लिखोगे बेटा, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब देखो कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे कि जैसे प्रीवियस उसमें किए थे थियरम में, यहाँ पे भी कट DP, आप DP कट करोगे इक्वल टू किसके, इक्वल टू AB के, एंड क्या कर लोगे आप, DQ इक्वल टू AC, ठीक। ये हम क्या कर लिए, कट कर लिए। तो यहाँ से और इसके बाद से क्या करोगे, ज्वाइन PQ को क्या कर दोगे बेटा, ज्वाइन कर दोगे। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, प्रूफ। अब इसकी प्रूविंग देख लो बेटा। तो प्रूविंग में क्या करोगे कि सबसे पहला जो यहाँ से गिवन है इसको लेके चलोगे बेटा। तो इसमें गिवन क्या है, AB अपान DE इक्वल टू आपका है AC अपान DF। AB अपान DE इक्वल टू AC अपान DF को हमने क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। अब यहाँ से देखो इम्प्लाइज दैट, अब AB और DP ये दोनों क्या है आपके, इक्वल है। तो हम यहाँ पे AB की जगह DP रिप्लेस कर सकते हैं ना। ओके, तो यहाँ पे बेटा हम लिख देंगे, अब नेक्स्ट यहाँ पे लिख लो AB की जगह पे हम क्या कर दें, DP। तो ये हो जाएगा आपका DP अपान DE इक्वल टू, अब देखो DP अपान DQ, DP अपान क्या लिए DE इक्वल टू, अब ये हो जाएगा DQ, ठीक है। AC किसके इक्वल है आपका, DQ के इक्वल है, ये है भी आपका। तो हम AC की जगह क्या रिप्लेस कर दिए, DQ। तो DQ अपान क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा AC, ठीक है। DQ अपान क्या ले लिया हम, AC, ठीक। अब देखो यहाँ से क्या मिला हमको, ठीक, ये दोनों इक्वल हो गए। तो यहाँ से लिख दोगे बेटा कि इम्प्लाइज दैट PQ पैरेलल टू EF, PQ पैरेलल टू आपका क्या हो जाएगा, EF के। ओके, इसमें रीज़न लिख देंगे। ये रीज़न क्या है, बाई कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है। ये किसके थ्रू हो जाएगा, बाई कन्वर्स, ठीक है, बाई कन्वर्स ऑफ BPT थियरम। देखो कैसे बेटा, इसमें देखो DP अपान क्या है आपका DE है, देखो DP अपान क्या है DE
इक्वल टू डी क्यू अपान क्या हो गया डी एफ। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या करता है, अगर इनके साइड्स का रेशियो सेम है तो देन अब ये और ये दोनों क्या हो जाएंगी, आपकी पैरेलल हो जाएंगी। ठीक, अब देखो जैसे ही ये दोनों पैरेलल होंगी तो हमें एक रिलेशन मिल जाएगा क्या, अब देखो दिस एंगल और दिस एंगल ये दोनों कैसे हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। यहाँ से ये निकल के आ जाएगा बेटा कि एंगल P इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इक्वल टू एंगल F। ठीक है, रीज़न क्या होंगे, रीज़न इसके हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग। ये क्या है, आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपको क्या मिल गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। और देखो नेक्स्ट में क्या है, तो अब यहाँ से ये लिख दोगे, नेक्स्ट में आपका ये हो जाएगा ट्रेंगल DPQ। कौन सा ट्रेंगल ले लोगे बेटा, DPQ। सिमिलर ट्रेंगल किसके हो जाएगा, DEF के। सिमिलर ट्रेंगल आपका क्या हो जाएगा, DEF। कहाँ से हुआ, ठीक है, ये जो दो रिलेशंस मिले थे इसके थ्रू, और ये क्या लिख दोगे, ये दोनों सिमिलर हो गए। ठीक है, अब दोनों को जैसे आप सिमिलर लिख दिए, यहाँ पे निकाल दो एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी लिख दिए। किस क्राइटेरिया से, फ्रॉम एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक, अब यहाँ से नेक्स्ट इम्प्लाइज दैट, अब ये आप लिख दोगे DP अपान DE। अब ये देख लो बेटा, DP अपान क्या ले लिए हम, DE इक्वल टू क्या ले लेंगे अब हम, DP अपान, देखो DP अपान क्या लिए, DE इक्वल टू PQ। ठीक है, PQ अपान क्या ले लोगे, EF। PQ अपान EF। क्यों, कैसे, क्योंकि ये ट्रेंगल क्या हो गई, आपकी सिमिलर हो गई, तो इनके साइड का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक, अब देखो DP किसके इक्वल है आपका, DP इक्वल टू क्या है, ये AB दे रखा है ना, ये देखो DP इक्वल टू क्या है, AB। तो यहाँ DP की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, AB से। तो ये हो जाएगा AB अपान DE इक्वल टू, आप राइट डाउन कर लोगे PQ अपान EF। ठीक है, PQ अपान EF, इसको लिख लो इक्वेशन फर्स्ट। ये राइट डाउन कर लो बेटा इक्वेशन फर्स्ट। बट नेक्स्ट अब क्या दिखाओगे, AB अपान DE। ठीक है, बट AB अपान क्या है आपका, DE इक्वल टू ये है आपका BC। ठीक है, BC अपान अब क्या हो जाएगा आपका EF। BC अपान EF। ठीक है, ये आप कर लोगे इक्वेशन 2। ठीक है, ये क्या है, ये कहाँ से आया, आपका ये गिवन था, ये क्या था आपका गिवन था ना, यहाँ पे देख लो गिवन में क्या है, देखो AB अपान DE इक्वल टू BC अपान EF, ये आपका गिवन था। चाहो तो यहाँ पे रीज़न दिखा दोगे गिवन। ठीक है, अब देखो फर्स्ट और सेकंड से ये दो इक्वेशन मिले ना, दोनों को ध्यान से देख लो बेटा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, PQ अपान EF इक्वल टू BC अपान क्या हो जाएगा आपका EF। रीज़न क्या है, ये देखो ये और ये दोनों क्या हैं, सेम हैं, तो इसका मतलब ये और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो PQ अपान EF इक्वल टू BC अपान EF आ गया। तो यहाँ से चाहो तो EF और EF आपका कट जाएगा, तो इम्प्लाइज दैट आपका आ गया PQ इक्वल टू BC। अब देखो हमने क्या दिखा दिया, PQ और BC दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, अब जैसे ही PQ और BC आपके इक्वल हो जाएंगे तो ये लिख लोगे, नाउ इन ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल DPQ एंड ट्रेंगल DPQ। यहाँ से आपको क्या मिल गया, AB इक्वल टू क्या मिला, DP। ठीक है, और BC इक्वल टू क्या मिल गया, PQ। ये तो हमारा गिवन था ना, AB इक्वल टू क्या था, DP, और आपका BC इक्वल टू, अभी तो हमने प्रूफ कर दिया, BC इक्वल टू PQ, और आपका क्या गिवन था, एंड
AC इक्वल टू DQ। ये कैसे लिख रहे हो बेटा? देखो ये तो हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू इक्वल कर दिया था इन दोनों को। अब देख रहे हो कि दोनों ट्रायंगल्स में क्या हो गई, तीनों साइड्स इसकी क्या हो गई, इक्वल हो गई। ठीक है, यहाँ से इक्वल हो गई तो यहाँ से हो जाएगा बेटा इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसके हो जाएगा, DPQ से। ये ठीक है, साइड साइड लिख लोगे, साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, रीज़न दिखा दिए, साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तीनों साइड्स इक्वल हो गए तो दोनों ट्रायंगल आपके क्या होंगे, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा इम्प्लाइज दैट एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल P इक्वल टू एंगल E एंड नेक्स्ट लिख दोगे बेटा एंगल C इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू एंगल F। तो इम्प्लाइज दैट। ठीक, अब यहाँ राइट डाउन कर दो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल किससे हो जाएगा, DEF के। ठीक है, DEF के। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, फ्रॉम एंगल इसके थ्रू सिमिलैरिटी, फ्रॉम एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। यही हमको क्या करना था, हैंस प्रूव्ड। यही तो हमको क्या करना था, प्रूव करना था कि दोनों ट्रायंगल क्या करने हैं, सिमिलर। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे। थ्योरम क्या है, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड है। तो इसमें क्या कह रहा है कि इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि अगर एक एंगल, तो सपोज आपका एंगल A और एंगल D क्या है, आपके इक्वल है। ठीक है, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दिज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, और इससे इंक्लूडिंग साइड्स आपके क्या है, दिस वन एंड दिस, ये और इधर ये। तो मतलब AB किसके प्रोपोर्शनल, AB अपान DE इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, AC अपान DF। देन द टू ट्रायंगल्स आर, इसको क्या दिखा देना है, दोनों ट्रायंगल्स को हमें क्या दिखाना है, सिमिलर। ओके बेटा, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन। तो गिवन में क्या है, राइट डाउन कर लो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। ठीक, इन विच आपके ये दो ट्रायंगल गिवन है, इन विच आपका दिया है एंगल A इक्वल टू एंगल D एंड आपका रेशियो है AB अपान DE इक्वल टू दे रखा है AC अपान DF। ये तो गिवन कंडीशन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिख लो बेटा, टू प्रूव। ठीक है, अब नेक्स्ट में हमको क्या लिखना पड़ेगा, टू प्रूव। क्या प्रूव करना है, तो इसमें आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। ठीक है, अब प्रूफ के बाद से कंस्ट्रक्शन, क्या राइट डाउन करेंगे बेटा, कंस्ट्रक्शन। सेम वही कंस्ट्रक्शन जो पिछले दो थ्योरम्स में किए थे। तो ये लिख लो बेटा, कट DP इक्वल टू AB एंड DQ इक्वल टू AC। ठीक है, ये कर दिए और उसके बाद से लिख दोगे ज्वाइन PQ। ठीक, सेम वही कंस्ट्रक्शन है जो प्रीवियस टू थ्योरम्स में हमने कर रखे थे। ठीक है, PQ को क्या किए, ज्वाइन कर लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ में क्या करोगे, सबसे पहले कंसीडर कर लोगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल आप ले लोगे DPQ एंड ट्रायंगल DPQ। अब देखो इसमें क्या है, आपका ये दे रखा है AB इक्वल टू DP, ये गिवन है आपका AB इक्वल टू DP, और क्या है आपका AC इक्वल टू DQ, ये है आपका AC इक्वल टू DQ। दोनों का रीज़न क्या है, बाई कंस्ट्रक्शन। ये कहाँ से आया, ये अभी हमने जो कंस्ट्रक्शन किया था बाई कंस्ट्रक्शन। और ये दे रखा है एंगल A इक्वल टू एंगल D, ये क्या है आपका, ये गिवन है। एंगल A इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एंगल D, ये गिवन कंडीशन है। एंगल A और एंगल D क्या हो गए आपके, इक्वल हो गए। अब यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, दैट इज़ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DPQ। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DPQ ये कैसे होगा आपका, साइड एंगल साइड। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी,
आपका हो जाएगा बाई साइड एंगल साइड कांग्रुएंसी से ये दोनों क्या हो गए, कांग्रुएंट हो गए। नेक्स्ट स्टेप में आप लिख लोगे नाउ। अब इसके बाद से आप क्या लिख लोगे बेटा, ए बी अपान, ठीक है, ए बी अपान आप क्या ले लो, डी ई, ए बी अपान क्या ले लोगे, डी ई इक्वल टू ए सी अपान, आपका ए सी अपान क्या है, डी एफ है, ए सी अपान डी एफ, ये आपका क्या है, ये गिवन है, ये हमारी क्या है, गिवन कंडीशन है, ठीक है, ये गिवन है। तो इम्प्लाइज दैट, अब देखो अब यहाँ से क्या कर सकते हो, ए बी इक्वल टू क्या है आपका, डी पी है, तो ए बी की जगह हम क्या रिप्लेस कर दें यहाँ पे, डी पी, डी पी अपन क्या लिख लो, डी ई इक्वल टू, अब देखो ए सी इक्वल टू क्या है आपका, डी क्यू है, तो इसको रिप्लेस कर दो डी क्यू, और अपान में क्या हो जाएगा आपका डी एफ, तो डी पी अपान डी ई इक्वल टू डी क्यू अपान क्या हो जाएगा, डी एफ, इम्प्लाइज दैट। अब क्या हो जाएगा, अब देखो ये क्या है हमारा, डी पी अपान डी ई इक्वल टू डी क्यू अपान डी एफ, तो यहाँ से हमें ये रिजल्टेंट मिल जाएगा पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, कैसे, बाई, रीजन लिख दो, बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी, ठीक है, बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट में इसमें क्या करोगे, यहाँ तक करने के बाद ये दोनों क्या हो गए आपके, पैरेलल हो गए ना बेटा। अब जैसे आपका ये पैरेलल हो जाएगा तो अब लिख दोगे कि एंगल P इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एंगल E, एंड क्या कर लोगे, एंगल Q इक्वल टू एंगल F, एंगल Q इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एंगल F, ठीक है। ये कैसे, क्या रीज़न है, करस्पॉन्डिंग, ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ठीक है, ये रीज़न है, ये दो पैरेलल लाइन है, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग, ये इसके करस्पॉन्डिंग, तो ये दोनों क्या हो गए आपके, इक्वल हो गए 10। अब यहाँ से हमको क्या मिल गया, एंगल A इक्वल टू एंगल D, और फिर एंगल B इक्वल टू, अब देखो एंगल B इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एंगल B इक्वल टू, अब ये हो जाएगा एंगल E, ठीक है। अब फिर यहाँ पे ये लिख दोगे एंगल C इक्वल टू, अब देखो एंगल C किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल Q के इक्वल टू एंगल किसके हो जाएगा, ये F के। यहाँ पे भी आप लिख सकते थे एंगल B इक्वल टू आपका एंगल ये P भी हो जाएगा इक्वल टू एंगल P, ठीक। तो ये देखो ये पूरी कंडीशंस इतनी क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं, ठीक। तो अब क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में आप लिख दोगे बेटा, इसमें आप राइट डाउन कर लो। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे, इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल, ये लिख लो, इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल, ये हो जाएगा ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर इक्विएंगुलर, ठीक। अब ये एंगुलर इक्विएंगुलर हो गया बेटा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हैंस आपका हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, रीज़न दे दोगे बाई एंगल सिमिलैरिटी, क्या हो जाएगा, बाई एंगल सिमिलैरिटी, यही क्या करना था हम लोगों को, प्रूफ करना था। तो ये क्या हो गया हमारा, हैंस प्रूव्ड, ओके।